चलो शुरू करते हैं फिर। इससे पहले हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, और उसमें हमने पढ़ा वन गुड्स का कि वन गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी और उसकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इस लॉ के तीन नाम हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल, ठीक है जी, और लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो एक लाख के तीन नाम है, ठीक है, तो किसी भी नाम से ये आ सकते, तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। आपकी किताब में सिर्फ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई है, ठीक है, किताब में डिफिनीशन उसने सही नहीं दी। यहां से आप ये डिफिनीशन देख के ना याद कर सकते हैं। मैं डिफिनीशन एक्सप्लेन करवाता हूँ। जिस तरह हम बाकी लॉज में पढ़ चुके हैं जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डिफिनीशन होती है, उसमें एजम्पशंस होती हैं, टेबल, डायग्राम, आपके एक्सेप्शंस और आपके प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट। उसी तरह इस लॉ में भी डिफिनीशन है हमारे पास। इस लॉ में हमारे पास हम इंशाल्लाह टेबल पढ़ेंगे, डायग्राम पढ़ेंगे, एजम्पशन, एक्सेप्शन और आपके प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस उधर पढ़ेंगे आपकी किताब से। क्लियर जी। अब डिफिनीशन क्या कहते हैं? द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, the total utility is maximum when the money is spent on various goods in such a way, ये इधर when money, ये इधर money है, ठीक है, ठीक है ना, it is की जगह when money is spent, मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है, when money is spent on various goods in such a way that the margin utility of each good become equal। टोटल यूटिलिटी उधर मैक्सिमम होगी जहां मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड ए और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड बी इक्वल होंगे। क्लियर? अभी जरा टेबल से पढ़ेंगे तो डिफिनेशन भी क्लियर हो जाएगा। अगर हम अपने इनकम को इस तरह स्पेंड कर ले ऑन वेरियस गुड्स, मीन मैक्सिमम दो ही गुड्स होते हैं इसमें, ठीक है, कि अगर हम अपनी मनी को इस तरह स्पेंड कर ले कि जब उनकी यूटिलिटी आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। मजीद टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं टेबल की तरफ आता हूँ, क्लियर हो जाएगा, डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। देखिए दो गुड्स पढ़ते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना। ये टेबल आपकी किताब में नहीं है, मैंने किसी और बुक से एक्सट्रैक्ट किया है, सर की किताब से, ठीक है। अब ये है मनी, हमारे पास मनी कितनी है? 5 रुपीज। क्लियर जी। सपोज कंज्यूमर है 5 रुपीज that he wants to spend on apple, marginal utility of मतलब A and B for banana। क्लियर जी। तो आप नाम भी लिखे तो A और B भी लिखे, कोई इशू नहीं है। अब फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, अब उसने दो गुड्स को कंज्यूम करना है। ये ला दो गुड्स के मुतालिक हमें बताता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी ने हमें एक गुड्स के मुतालिक बताया। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 रुपये एप्पल पे खर्च करता हूं तो ये मुझे कितनी यूटिलिटी देगा? 4। ठीक है जी। बाकी 4 रुपए में किन गुड्स पे खर्च करूंगा? 1 2 3 4, 4 रुपए में इस पे खर्च करूंगा, 1 2 3 और 4। तो टोटल यूटिलिटी होगी, ये होगी 4 जमा 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 10। क्लियर? 1 रुपये मैंने एप्पल पे खर्च किया, बाकी 4 रुपये मैंने गुड बी पे खर्च किए। क्लियर जी। अब ये तो एक कॉम्बिनेशन हमारे पास रहा। दूसरा हमने वही पॉइंट उठाना है जिधर टोटल यूटिलिटी हमारे पास मैक्सिमम होगी। अब फॉर एग्जांपल हम 2 रुपये खर्च करते हैं एप्पल पे, सो ये हो गया 7, अब इन दोनों पे बाकी 3 रुपये हम किधर खर्च करेंगे? 1 2 3। क्लियर जी। तो 7 और ये हो गए 6 13। ये कैलकुलेशन समझ आ रही कि नहीं? जी जी। शफकत, सलमान, इकरा, आलिया, आयशा, अहमद, आसिफ, ये कैलकुलेशन समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलो ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं 3 रुपये खर्च करता हूं गुड ए पे,
सही। तो ये कितना होगा, 4 3 7 और 2 9। समझ नहीं आ रही इकरा, चलो मैं रिपीट करवा लेता हूँ क्योंकि ये जरूरी है यार। ये मैं थोड़ा रिपीट करवाता हूँ। देखिए इकरा, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास है 5 रुपए, और 5 रुपए में हमने एक ऐसा कॉम्बिनेशन उठाना होगा एप्पल का, ठीक है जी, और बनाना का, कि वो हमें टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम हो, क्योंकि हमने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करना है अपने इन लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके। अब फॉर एग्जांपल मैं 1 रुपए खर्च करता हूं एप्पल पे, ठीक है, तो ये 1 रुपए ने मुझे कितनी यूटिलिटी दी, 4। बाकी 4 रुपए मेरे पास रह गए ना, मेरे पास तो पूरे हैं 5 रुपए। मैं खर्च करता हूं बनाना पे, बाकी 4 रुपए मैं बनाना पे खर्च करता हूं। तो जब मैं 4 रुपए बनाना पे खर्च करता हूं तो ये मुझे कितना यूटिलिटी देगा, 3 2 5, 5 और 1 6, ठीक है, और ये तो मुझे सिफर देगा। तो 4 रुपए ने मुझे यूटिलिटी दी थी, ये पूरे 5 रुपए ने मुझे कितनी दे दी, 10। क्लियर। 1 रुपए मैंने 1 रुपए मैंने एप्पल पे खर्च किया, उसने मुझे यूटिलिटी दी 4। बाकी 4 रुपए मैंने बनाना पे खर्च किए, ठीक है, उसने मुझे यूटिलिटी दे दी 6। तो टोटल यूटिलिटी मेरी क्या हुई, 10। इस पॉइंट में कोई इशू, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं। अब इकरा जी, बाकी भी अगर किसी को समझना है तो पूछ ले, कोई सवाल में कोई हर्ज नहीं है। अब ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं, पहला वाला पॉइंट, कि 1 रुपए मैंने एप्पल पे खर्च किए, बाकी 4 रुपए मैंने बनाना पे खर्च किए। तो मेरी 1 रुपए जब मैंने खर्चा तो एप्पल ने मुझे 4 यूटिलिटी दे दी, और बाकी 4 रुपए खर्च करके उसने मुझे 6 यूटिलिटी दी। अब क्लियर है शफकत। अभी ऐड करेंगे ना, अभी ऐड करते हैं ना, अभी आगे जाएंगे ना। अभी कॉम्बिनेशन तो पूरी नहीं हुई ना, अभी तो हम कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ उठाएंगे ना इकरा। लेकिन पहले कॉम्बिनेशन में कोई कोई मसला है, एक कॉम्बिनेशन में बाकी ऐड करते जाएंगे ना, अब आप देखते जाए ना, आप फिर करते जाए, कॉम्बिनेशन उठा लें इंशाल्लाह। अभी हम जा रहे हैं ना उधर, उसकी तरफ तो जा रहे हैं ना। जी करा, अभी इसको देखेंगे इंशाल्लाह। तो हमने चीज इसलिए बनाया ना कि हमारे पास 4 रुपए रह गए ना, तो एक इस पे खर्च हुआ, एक इस पे खर्च हुआ, एक इस पे, एक इस पे, 5 रुपए कंज्यूम हो गए। 1 रुपए हमने इधर खर्च किया, बाकी 4 रुपए हमारे पास रह गए, तो 4 रुपए पे हमने ये ये और ये खरीदे, कंज्यूम किए, हमें ये यूटिलिटी मिली। 5 रुपए कंज्यूम हो गए हमारे पास, तो लिमिटेड रिसोर्स है ना, 5 रुपए है ना हमारे पास, इसलिए उसने हमें चीज दे दिया ना। हमने चीज इसलिए बनाया कि हमने यूटिलिटी को जमा की ना, 3 जमा 2 5 और 1 6, और ये तो सिफर है, तो उसमें तो कुछ वो नहीं है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा देखें। अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन उठाते हैं। अब भी इकरा क्लियर नहीं है आपको, कंफ्यूज नहीं होंगे शायद, अब ये क्लियर हो जाएगा। अब देखें, 2 रुपए मैंने खर्च किए एप्पल पे, ठीक है, तो जब मैंने 2 रुपए खर्च किए तो मेरे पास यूटिलिटी कितनी हो गई, एप्पल से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, 7। 4 और 3 7, 2 रुपए तो इधर कंज्यूम हुए। नहीं नहीं ना, जब मैंने एक बनाना खरीदा तो उसने मुझे 3 दे दिए, जब मैंने एक और खरीदा उसने मुझे 2 यूटिलिटी दे दी, जब उसने मैंने तीसरा बनाना खरीदा उसने मुझे 1 यूटिलिटी दे दी, जब मैंने चौथा खरीदा उसने मुझे सिफर दे दी। तो मुझे टोटल 4 रुपए खर्च करके मुझे टोटल यूटिलिटी 6 मिली, मतलब बनाना से। बाकी उसको आप एप्पल के साथ जमा करेंगे तो दोनों को कंबाइन करके हमें 10 मिली। नहीं नहीं नहीं, आप फॉर एग्जाम्पल ये तो इधर तो आपने खर्च कर लिया, जब बनाना पे खर्च किया तो जब मैंने पहला बनाना खरीदा तो 3 दे दिए, जब दूसरा बनाना खरीदा तो 2, जब तीसरा तो 1, जब चौथा तो 0। ये इसी तरह होता है, सिंपल है ये, ठीक है। अब देखिए दूसरा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ऐसे ऐसे जाएंगे, खैर कोई मसला नहीं है। अच्छा, जब
1 और 2 रुपए कंज्यूम हुए, तो 2 ने मुझे 7 रुपए, एप्पल से मुझे 7 रुपए यूटिलिटी मिली। क्लियर? ठीक है जी। बाकी 3 रुपए रह गए मेरे, ये 3 रुपए रह गए। ठीक है, तो इन 3 रुपए को जब मैं कंज्यूम करूंगा तो 3, मैं इस तरह ले रहा हूं, जमा 2 जमा 1। ठीक है, 7 रुपए, 7 यूटिलिटी यहां से आई, बाकी 3 रुपए रह गए, तो 3 रुपए मैंने इधर खर्च कर लिए। तो जब मैंने एक बनाना खरीदा तो 3, जब दूसरा खरीदा तो 2 और 1, क्योंकि अब मेरा, अब ये मुझे 0 यूटिलिटी नहीं देगा कि मैंने 1 रुपए इधर शिफ्ट कर लिया, तो मेरी टोटल यूटिलिटी बन जाएगी 13 जी। इसमें कोई इशू? कॉम्बिनेशन बी में कोई इशू? 1 और 2 रुपए मैंने इस पे खर्च किया, एप्पल पे, तो उसने मुझे 7 यूटिलिटी दे दी। ठीक है, 4 और 3 को जमा करे 7, फिर मेरे पास रह गए 3 रुपए। जब 3 रुपए रह गए तो एक मैंने इधर खर्च किया, तो उसने मुझे 3 यूटिलिटी दे दी बनाना ने। दूसरा खर्च किया तो 2, और एक खर्च किया, तीसरा खर्च किया तो 1, 13। अब दूसरे कॉम्बिनेशन में कोई इशू? आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, कोई इशू नहीं है, आपको समझाना मेरा मकसद है जी। शफकत जी, आलिया, आयशा, इकरा, अहमद, सलमान, आसिफ जी। अभी हम उसके, यार अब देखो मैं आपको बताता हूँ सलमान भाई, 2 रुपए इधर खर्च हो गए, 3 रुपए इधर खर्च हो गए, तो मेरे पास तो है ही 5 रुपए ना। अभी नहीं, अभी कॉम्बिनेशन लेंगे ना, अभी कॉम्बिनेशन लेते हैं ना भाई, अभी उसी की तरफ मैं आ रहा हूँ ना। 1 मिनट सब्र करें, एक। ठीक है जी। अब उसी की तरफ भी सलमान अभी जा रहे हैं ना भाई, मैं अब उसी तरफ भी जा, कॉम्बिनेशन सारे लेंगे यार, आप बेफिक्र रहो, लेकिन जो मैक्सिमम देगा वो अभी आपको खुद पता लग जाएगा। अब आप देख लें आहिस्ता आहिस्ता। अब मैं 3 रुपए इस पे खर्च करता हूं, एप्पल पे। ठीक है जी, तो 4 जमा 3 जमा 2, ये हो गए 9। ठीक है ना? अब मेरे पास 2 रुपए रह गए ना, 2 रुपए, तो 2 रुपए में से एक मैं बनाना पे खर्च करूंगा, तो 3, जब मैंने दूसरा बनाना खरीदा तो 2, तो ये मेरे पास कितना होगा, 4 और 3 7, 7 2 9, 9 3 12 और 2 14। क्लियर जी? अब मैं फॉर एग्जांपल 4 रुपए इस पे खर्च करता हूं और 1 रुपए बनाना पे। ये इसमें कोई इशू, इस पॉइंट में कोई कैलकुलेशन समझ आ रही है कि नहीं, ये वाला? अच्छा, अब देखो मैं फॉर एग्जांपल 4 रुपए इस पे खर्च करता हूं, तो जब मैं 4 रुपए इस पे खर्च करूंगा तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो 10 हम मुझे एप्पल से मिल जाएगा। बाकी मेरा रह गया 1 रुपए, तो 1 रुपए जब मैं बनाना खरीदा, एक बनाना खरीदा, तो उसने मुझे 3 की यूटिलिटी दे दी, तो ये मेरा हो गया 13। क्लियर जी? अब मैं सारे के सारे फॉर एग्जांपल उस पे खर्च करता हूं 5 के 5 एप्पल पे। ठीक है ना? सब के सब में एप्पल पे खर्च करता हूं, तो 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, तो 10, और ये तो मेरे पास मजीद कोई पैसे नहीं रहेगा ना, मैंने तो 5 के 5 एप्पल पे खर्च किए। ठीक है ना? तो बनाना पे मैं कोई खर्च नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास 5 रुपए हैं। अगर मैं सारे के सारे बनाना पे खर्च करता हूं तो, और एप्पल पे कोई खर्च नहीं करता, तो 3 और 2 5 6, और ये तो मुझे -5 देगा, फिर +5 सॉरी, 6 और 1 -5। ठीक है? अब देखें आप,
जी इस कैलकुलेशन में कोई इशू आप क्लियर है सलमान? क्या आपने कहा कि सर हमने ये कॉम्बिनेशन क्यों नहीं उठाया? आयशा, सलमान, इकरा, अहमद, खाकान, आसिफ, इस कैलकुलेशन में कोई इशू? अब मैं अब जिस पॉइंट की तरफ आ रहा हूं ना वो आप इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आप कैलकुलेशन में कोई इशू? अच्छा अब आप देखें हम किस पॉइंट में मैक्सिमम पॉइंट पे हैं। हमें टोटल यूटिलिटी कहां से मिल रही है? 14। हमें टोटल यूटिलिटी जो मैक्सिमम मुझे मिल रही है वो मुझे मिल रही है 14। क्लियर जी? बाकी 13, इससे भी 13, इससे 10 और इससे 5। मैक्सिमम यूटिलिटी मुझे मिल रही है 14 से। अब 14 किस किस का कॉम्बिनेशन है? इसका और इसका। कि मैं 3 रुपए खर्च कर लू एप्पल पे और 2 रुपए मैं खर्च कर लू बनाना पे। क्लियर जी? कि 4 9 और 5 14। अब आप देखें इसकी मार्जिन यूटिलिटी आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं? जब मैंने 3 रुपए खर्च किए तो उसने की आखिरी जो यूटिलिटी थी वो 2 थी। जब मैंने बनाने पे 2 रुपए खर्च किए तो उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी थी वो भी 2 थी। तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है किस पॉइंट पे? जहां मार्जिन यूटिलिटी दो गुड्स की आपस में बराबर होगी। तो इधर क्या है? मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एप्पल इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बनाना। और उसने मुझे कितना टोटल यूटिलिटी दिया? 14। क्लियर? तो ये मेरा लॉ ऑफ इफ की मार्जिन यूटिलिटी कहता है कि टोटल यूटिलिटी उधर मैक्सिमम होगी जहां मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बनाना और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एप्पल आपस में बराबर होंगे। अब आप कहेंगे सर कि सर ये भी तो बराबर है ना ये पॉइंट। सवाल तो बनता है ना जी कि इधर एक और एक। सवाल तो बनता है कि सर इधर भी तो मार्जिन यूटिलिटी बराबर है। कि फॉर एग्जाम्पल मैं 4 रुपए खर्च कर दूं एप्पल पे और 3 रुपए में खर्च कर दूं बनाना पे, तो इधर भी ये कितना बनता है? 7 9 10 10 और ये 16। इनको मैं अगर जमा कर दूं तो ये 10 बनेगा और साथ में इसको भी जमा कर दूं तो 16 बन जाएगा टोटल यूटिलिटी। लेकिन ये पॉइंट मैं नहीं अचीव कर सकता क्योंकि बिल्कुल सही समझे आप सलमान, क्योंकि मेरे पास 5 रुपए है। अगर मैं इस तरह करता हूं कि मैं 4 रुपए इस पे खर्च कर दूं 3 रुपए तो 7 रुपए बन जाएंगे, लेकिन मेरे पास तो 5 रुपए हैं तो इसलिए मैं ये कॉम्बिनेशन नहीं उठा सकता। तो अब आप ला की तरफ आ जाए कि टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम when money is spent on various goods means two goods in such a way that the marginal utility of each good become equal। टोटल यूटिलिटी उधर मैक्सिमम होगी जहां मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड बिकम इक्वल। अब आप पूछिए अपने अपने सवाल। जी अब आप अपने सवाल पूछिए। अब इकरा आप अपने सवाल पूछो। अब आप पूछिए शाबाश। तो ये इस तरह था जी कि आपकी टोटल यूटिलिटी उधर मैक्सिमम होगी जिधर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स आपस में बराबर होगी। तो इसमें पॉइंट ये नहीं रहा कि सर ये पॉइंट भी तो 9:45 पे नहीं थी साकिब। 8:45 पे नॉर्मली हमारी क्लास होती है, लेकिन कल कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आप हमें 15 तो अभी हमने शुरू किया, कोई इतना टाइम नहीं हुआ। हमने लॉ ऑफ वाले टेक्स्ट सलमान तो वो दूसरा नहीं आया, दिल नहीं आया। मैंने कहा शायद फिर की लिए ना। ठीक है जी। तो जब यार सूरज 6 महीने जाया हो जाते हैं ना और 12-13 रुपए भी तो ठीक हो जाते हैं बंदे। हम रिएक्टिव कौम है, हम प्रोएक्टिव कौम नहीं है। दो किस्म के लोग होते हैं। चलो ठीक है यार। अच्छा अब इस टेबल में और इस डिफिनीशन में कोई ऐसी चीज जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो, अब आप पूछें। 1 मिनट ले कैलकुलेशन को समझें।
कंसेप्ट में कोई मसला, ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है कि टोटल यूटिलिटी किधर मैक्सिमम होगी, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी की सिचुएशन में, जिधर मार्जिनल यूटिलिटी दो गुड्स की आपस में बराबर है तो उधर हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमारी टोटल यूटिलिटी किधर मैक्सिमम होती है, सवाल है आप लोगों से। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमारी टोटल यूटिलिटी किधर मैक्सिमम होती है। कल वो मैंने आपको 2-3 कार्टून शेयर किए थे, आप लोगों ने देखे कि नहीं? मैं कर लेता हूँ अहमद, मैं कर लेता हूँ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दे आप लोग कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में किधर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ इसका जो हम पढ़ चुके हैं। यार मैंने आपसे कोई टम्बम का फार्मूला नहीं पूछा कि आप लोग कितना टाइम ले रहे हैं। सी सलमान, बाकी क्यों खामोश है? ठीक है सलमान, आप मैं समझ गया। बाकी क्यों खामोशी का क्या मतलब, कि समझ नहीं आ रही, कि अगर नहीं आ रही तो मैं दोबारा वो पॉइंट रिपीट करवा दूं? कुछ तो बोलो ना यार, खामोशी से डर लगता है साहब। अगर समझ आ रही तो जवाब लिख लो, अगर समझ नहीं आई। ठीक है साकिब। ये अहमद आप क्यों खामोश हो, आसिफ आप की खामोशी, फरहान। ठीक है, मतलब सिचुएशन पॉइंट में जब आपकी मेजॉरिटी 0 होगी। आयशा, इकरा, आलिया, आप लोगों की खामोशी क्या बता रही है? ठीक है, सही है। जी क्लियर। तो उधर एक गुड्स था और उसकी टोटल यूटिलिटी तब मैक्सिमम होगी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। मैं रिपीट करवा रहा हूं, जहां मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो टोटल यूटिलिटी उधर तब मैक्सिमम होगी, उधर टोटल यूटिलिटी तब मैक्सिमम होगी जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है जी। अब आप देखिए, मैंने कहा अहमद कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह इस्तेमाल करना होगा कि हमें टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम मिले। मैं जब 1 रुपये खर्च करता हूं एप्पल पे, तो बाकी 4 रुपये मैं किस चीज पे खर्च करता हूं, बनाना पे। तो एप्पल की यूटिलिटी होगी 4, जबकि बनाना की 3, 2, 5, 5 और 1 6, तो टोटल यूटिलिटी मेरी होगी 10। क्लियर। ये मुझे एक कॉम्बिनेशन 10 यूटिलिटी देगा। जब मैं 2 रुपये खर्च करता हूं एप्पल पे तो मुझे यूटिलिटी मिलेगी 7, और बाकी 3 रुपये अगर मैं बनाना पे खर्च करता हूं तो 3, 2, 5 और 1 6। क्लियर। तो ये मुझे मिलेगा 13, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 7 मुझे मिलेगा 13। अब जब मैं 3 रुपये एप्पल पे खर्च करता हूं तो 4, 3, 7 और 2 9। ठीक है। जब मैं बाकी मेरे पास रह गए 2 रुपये, तो 2 रुपये में से 3 और 2 5, तो मेरी टोटल यूटिलिटी होगी 14। क्लियर जी। जब मैं 4 रुपये खर्च करता हूं एप्पल पे तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। ठीक है। और 1 रुपये मेरे पास रह गए तो वो मैं खर्च कर दूंगा बनाना पे, तो मेरे पास टोटल यूटिलिटी होगी 13। क्लियर। जब मैं 5 रुपये एप्पल पे खर्च करता हूं तो 7 9 10, ये मेरे पास 10 आएंगे। जब मैं सारे के सारे खर्च करूंगा 5 बनाना पे तो 3 5 6 और 1 माइनस, तो ये -5। तो मेरी टोटल यूटिलिटी इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी जब मैं 3 रुपये खर्च करूंगा एप्पल पे और 2 रुपये खर्च में करूंगा
बनाना पे, तो ये 5 और 9, तो ये मेरे पास ये हो जाएगा 14। तो ला ने प्रूव करवाया कि टोटल यूटिलिटी उधर मैक्सिमम होगी जहां आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आपस में बराबर हो, ये 2 और ये देखिए 2। क्लियर? तो ये था अहमद। अब पूछें आप। क्लियर अहमद भाई? फिर भी इशू हुआ तो दोबारा पूछ लो, कोई मसला नहीं। अब इसी टेबल से हम बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, तो 2 हॉरिजॉन्टल डायग्राम हमारे बनेंगे इसी तरह। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं है, ये आपने यह बस मेरे नोट से करवाना है। ठीक है, या सर की बुक में भी है उधर। क्लियर? अब ये मेरे पास है ए, ठीक है, और ये मेरे पास है बी, यानी एप्पल और बनाना। इधर मैं लूंगा मनी 1 2 3 4 और ये रहा मेरे पास 5। इधर मैं ले लूंगा यूटिलिटी। क्लियर? तो देखें, जब मैंने तीसरा यूनिट खर्च किया, देखें जब मैंने 1 यूनिट खर्च किया तो उसने मुझे दिया 4। ठीक है, जब मैंने दूसरा खर्च किया तो इसने मुझे दिया 3। ठीक है, जब मैंने तीसरा यूनिट खर्च किया तो उसने मुझे दिया 2। क्लियर? जब मैंने चौथा खर्च किया तो उसने मुझे दिया 1, और जब मैंने 5वां खर्च किया तो इधर हुआ 0। ये मैंने इस टेबल से बनाया। ठीक है जी। अब इसी के साथ आप एक दूसरा बनाना का भी बना दें। ठीक है, वही यूटिलिटी, सेम मनी, और इधर आप लिखते हैं यूटिलिटी। क्लियर? जब मैंने 1 रुपया खर्च किया तो उसने मुझे दिया 3। ठीक है जी। जब मैंने दूसरा रुपया खर्च किया तो उसने मुझे दिया यूटिलिटी 2। जब मैंने तीसरा खर्च किया तो उसने मुझे यूटिलिटी दिया 1। जब मैंने चौथा खर्च किया तो उसने मुझे दिया 0, और जब मैंने 5 तो उसने मुझे दिया -1। तो जिधर ये एक दूसरे में आपस में लिंक हो इनका, ये हमारा होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट। इधर में हमारे यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। इस तरह आप लोगों ने पेपर में भी बनाना है। बस ये टेबल और डायग्राम को आप देख ले, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं बनेगा। अब आप अपने अपने सवाल टाइप करते जाएं। टेबल और डायग्राम में कोई इशू तो पूछ ले आप लोग। -1 का मतलब ये कि जब मैंने 5वां यूनिट खर्च किया तो उसने मुझे नेगेटिव यूटिलिटी दे दी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सारे के सारे पैसे इस पे खर्च करता हूँ ना बनाना पे, तो पहले मुझे बनाना देगा 3, फिर 2, फिर दूसरा जब मैं खरीदूंगा तो 2 यूटिलिटी कम होती रहती है ना, तीसरा दूंगा तो 1, फिर ये मैं 0 पॉइंट पे हो जाऊंगा मुझे कोई, और जब मैं 5वां बनाना खरीदूंगा तो मुझे मजे की बजाय बदमजा देगा, सेटिस्फेक्शन की बजाय डिससेटिस्फेक्शन या डिस यूटिलिटी में हमें मिलेगी फिर। ठीक है ना? तो फिर वो बोझ बन जाता है, फिर वो आपको नफा की बजाय नुकसान देता है। ठीक है ना लियाकत? जी। अब सोचे, 1 मिनट ले टेबल और डायग्राम पे, फिर assumptions की तरफ चलते हैं। हम 1 रुपये जब आपने 1 एप्पल पे खर्च कर लिया तो बाकी 4 आप खर्च करोगे, 5 पर किस तरह होगा सलमान? जब आपने 1 एप्पल पे खर्च किया तो बाकी 4 आप खर्च करोगे ना बनाना पे भाई मेरे। अगर आपने 5 रुपए ही खर्च करने तो फिर आप सारे या एप्पल पे खर्च करो या सारे बनाने पे खर्च कर दो। वही तो हमने एजम्पशन लिए कि रिसोर्सेज हमारे पास कम है, कि कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज ना हो। ये भी शायद एजम्पशन में पढ़ेंगे। जब आपने 4 एप्पल पे खर्च किए, सॉरी 1 एप्पल पे, तो बाकी रह गए आपके पास 4, तो 4 आप बनाने पे खर्च करोगे ना। किस तरह एडजस्ट कर लेंगे? जब आपके पास पैसे ही 4 हो तो आप किस तरह 5? अब जब आप ये खरीद नहीं पाओगे ये यूनिट, तो किस तरह एडजस्ट होगा फिर?
जब आप इधर तक पहुंच ही नहीं, आपने एक रुपये इधर खर्च किया, बाकी 4 आपने इधर तक खर्च कर लिए, तो इस तक आप किस तरह पहुंच गए ना। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, नहीं, ये नेगलेक्ट नहीं हो सकता। जब आपने पहला बनाना, देखो सलमान, फिर आप वो वाला कंसेप्ट भूल गए ना। जब आपने पहला यूनिट खरीदा बनाना का, तो उसने आपको ये यूटिलिटी दे दी। इसका मतलब है कि अगर आप इसको नेगलेक्ट करते हो, तो ये तो फिर कोई फायदा नहीं। आप जब आपने बनाना ही पहला खरीदा, तो पहला बनाना जब आप खरीदोगे ना, तो आपको 3 यूटिलिटी मिलेगी। जब आप दूसरा खरीदोगे ना, तो आपको 2 यूटिलिटी मिलेगी। जब आप तीसरा बनाना खरीदो, आपकी यूटिलिटी। इस तरह तो नहीं कि आपने पहला बनाना खरीदा, उसने आपको 2 यूटिलिटी दे दी। आप मेरी बात समझिए ना भाई, आप इसको नेगलेक्ट तो नहीं कर सकते ना। क्यों नेगलेक्ट करोगे आप? जब आप पहला बनाना खरीदोगे, पहला बनाना, तो आपको 3 यूटिलिटी देगा। जब पेशवे का ना, उस पेशवे इस तरह है भाई। ये अगर आप इसको इंडिविजुअली देखें ना, इंडिविजुअल, तो ये अगर आप इसको इंडिविजुअली देखें, इस टेबल को इंडिविजुअली, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी है। अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं, इसको, तो ये क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। लेकिन जब मैंने दूसरा ऐड कर लिया, दूसरा आइटम, तो मेरे पास क्या हुआ? दूसरा आइटम जब मेरे पास हुआ, तो फिर ये लॉ ऑफ इक्वल यूटिलिटी बन गया। आप समझे? अगर आप इसको इग्नोर कर दे, इसको, इस टेबल को इग्नोर कर दे, इस वाले को, इस साइड को इग्नोर कर, तो ये आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क है कि इसमें 2 गुड्स डील करते हैं हम, 2 गुड्स की यूटिलिटी है, उसमें 1 गुड्स। ये है वही चीज। आप समझिए मेरी बात। अगर आप इसको देखें ना, तो ये क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। आप इसको देखें तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। अगर ये टेबल आप इग्नोर कर दें, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी आपकी बन जाती है। लेकिन अगर आप 2 गुड्स ऐड कर लें, ठीक है ना, 2 गुड्स कर दे, तो लॉ ऑफ की यूटिलिटी। क्यों इशू है? तो इसमें ये था। डायग्राम में कोई इशू? जी सर, आपने लेट ज्वाइन किया भाई। तो इसमें ये टेक्निकलिटी थी इसकी कैलकुलेशन में। तो उधर हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी जिधर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 गुड्स की आपस में बराबर होगी। क्लियर? तो इसमें ये पॉइंट्स था। अच्छा, आपकी किताब में आपने ये इंपॉर्टेंस हम बाद में पढ़ते हैं। ये आपकी किताब में आपने लोगों ने इधर से पढ़ना है, ठीक है। डिफिनीशन उधर से पढ़नी है, टेबल डायग्राम उधर से करना है, और आपकी एजम्पशंस और एक्सेप्शन आप लोगों ने यहीं से करनी है। अब आ जाते हैं एजम्पशंस की तरफ। यार, कंज्यूमर बिहेव रेशनली एंड मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी। ये तो वही जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी में हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर रेशनली बिहेव करेगा और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करना उस